नमस्कार, मैं हूं शबनम हसन। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। खबरों को देंगे विस्तार, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की के इस्तांबुल शहर में टूरिस्ट स्पॉट पर जबरदस्त बम धमाका, 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। पठानकोट हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हमारी सरकार लेगी कड़ा फैसला। सहारनपुर में 28 दिसंबर की रात पशु व्यापारी से हुई 10 लाख रुपए की लूट का खुलासा, बदमाशों के पास से 2.5 लाख रुपए, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुजुर्ग सास को बहू ने लात घूंसों और पत्थर से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी बहू गिरफ्तार। वाराणसी में एक खेत में गड़ा मिला मासूम बच्चे का सिर, लोगों ने जताई नरबली की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बॉलीवुड सितारों से सजे सैफई महोत्सव में बड़ा बवाल, दर्शकों ने पुलिस और मीडिया की गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भाजी लाठियां, कई लोग घायल। और स्वामी विवेकानंद की 153वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में बच्चों ने सीएम की क्लास ली। क्लास में छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सीएम हरीश रावत ने भी बच्चों से मुखातिब होते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। कैसी थी सीएम की क्लास, आइए दिखाते हैं आपको। ये बोर्ड देखिए जिस पर लिखा है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ने के लिए आपको सीएम फॉर यूथ पर जाना होगा। इसके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी है जिसे डायल करके आप मुख्यमंत्री साहब से बात कर सकते हैं। ये सब तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत श्रीनगर गढ़वाल में स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना, साथ ही बच्चों की परेशानियों के बारे में भी पूछा। कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सीएम के सामने भी बच्चों ने अपने मन की बात बिना किसी झिझक और घबराहट के कह डाली। सोल्यूशन चाहती हूँ कि हमारे टीचर हैं जो कभी भी वो जब पढ़ाते हैं तो बीच में फोन का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहती हूँ ये फोन का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वहीं हरीश रावत ने भी बच्चों की इस बात को गंभीरता से लिया और मुस्कुराते हुए क्लास में पढ़ाई के दौरान फोन पर टीचर को बात न करने की हिदायत दी। क्योंकि अखबार के लोग भी यहाँ पे है, मेरी ये सलाह जो है उनको दे देंगे कि जो है जहाँ काम कर रहे हैं तो विशेष तौर पर पढ़ाती कक्षा में जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह से बच्चों ने सीएम साहब की क्लास ली। बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताया। अपने बीच सीएम को पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए और इस लम्हे को सेल्फी के जरिए अपने फोन में कैद कर लिया। सर पहले तो मुझे बहुत पोलाइट लगे सर, और उन्होंने जिस तरीके से हमारी बातें सुनी उस चीज़ की वजह से हम बहुत खुश है कि हमारे बीच में आए सर, और उन्होंने हमें अपना टाइम दिया। इतना ज़्यादा मतलब हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया। टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक कि हम समझ ही सकते हैं। उन्हें पूरा स्टेट संभालना है, फिर भी वो इतना टाइम निकाल के हमारे बीच में आए, हमसे बात की, हमारी प्रॉब्लम शेयर की और हमें प्रॉमिस भी किया कि वो उन सबका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम बहुत खुश। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों का हौसला और समझ को देखकर मुख्यमंत्री भी काफी खुश नजर आए और बच्चों की तारीफ के साथ साथ स्कूल आने जाने में सड़क से संबंधित परेशानियों को भी जल्द दूर करने की बात कही। मैंने उनसे बातचीत की और बहुत संभावना है और बहुत सारे ऐसे सवाल किए जो मेरे लिए कठिन जरूर थे, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे उनका समाधान निकालना चाहिए और बहुत अच्छे सवाल किए। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे इतने अच्छे सवाल करें उसके लिए उनको जितनी शाबाशी दी जाए। युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और उनमें प्रदेश सरकार की छवि को साफ सुथरी बनाने के लिए सीएम साहब ने बच्चों के बीच पहुंचकर बच्चों का दिल जीत लिया। मोहन कुमार, इंडिया क्राइम, श्रीनगर गढ़वाल।
उधर नैनीताल की चिड़ियाघर का अगर आप दीदार करना चाहते हैं लेकिन टिकट के लिए लगने वाली लंबी लाइन से घबरा रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए है, क्योंकि अब नैनीताल चिड़ियाघर की टिकट ऑनलाइन बुक कराई जा सकेगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। घर बैठे बैठे आप जू में घूमने के लिए अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। पहाड़ों पर शेर, बारहसिंगा, रंग बिरंगा तोता, इनके साथ ही दूसरे खूबसूरत और आदमखोर जानवरों को देखने के लिए काफी तादाद में सैलानी नैनीताल की चिड़ियाघर का रुख करते हैं। दूर दूर से आने वाले कई पर्यटक टिकट की लंबी लाइन होने की वजह से चिड़ियाघर के दर्शन नहीं कर पाते और बेरंग ही घर वापस लौट जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए नैनीताल चिड़ियाघर प्रशासन ने तैयारी कर ली है चिड़ियाघर की टिकट ऑनलाइन करने की, ताकि कहीं से भी घर बैठे आप चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए अपनी टिकट सुनिश्चित कर सकें और यहां आने के बाद जानवरों को देखे बिना ना लौट सकें। हाँ, ये पर्यटन सीजन में यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हो जाती है तथा इसको सुचारू रूप से करने तथा पर्यटकों को सुविधा देने के लिए ये हमारे जो इस वर्तमान निर्देशिका महोदय हैं, उन्होंने एक व्यवस्था की है कि ऑनलाइन से आदमी अपना टिकट ले सकता है तथा रिजर्वेशन पहले से ही उस डेट का टिकट ले सकता है। अभी ये हमारी प्रक्रिया चल रही है और यथाशीघ्र ही मुझे आशा है कि ये पूर्ण। पर्यटन सीजन के दौरान चिड़ियाघर में बढ़ती पर्यटकों की आमद के मद्देनजर टिकट ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की जा रही है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पर्यटकों को टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ज्यादा वक्त तक चिड़ियाघर में जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। समीर शाह, इंडिया क्राइम, नैनीताल। कोई सड़क हादसा ना हो, किसी की दुर्घटना में जान ना जाए, इसके लिए पौड़ी पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने मिलकर एक जागरूक अभियान चलाया है, जिसमें सभी वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। कहीं बसों पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं तो कहीं पुलिस वाहन चालक को रोककर उसे हिदायतें दे रही है। उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों को कोई ताक पर न रखे, इसलिए अब पुलिस अपने दस्ते बस्ते के साथ सड़कों पर उतर आई है। नजारा है उत्तराखंड के पौड़ी जिले का। पुलिस और आरटीओ मिलकर लोगों को सड़कों पर चलना सिखा रही है। सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर नियमों का पालन करना सिखा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 10 से 16 जनवरी तक जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में परिवहन विभाग के द्वारा भी लोगों को जो है सड़क की सुरक्षा इस संबंध में लोगों को जो जागरूक किया जाएगा, किस प्रकार से लोग जो है असुरक्षित तरीके से वाहन का संचालन करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। आरटीओ साहब का कहना है कि 10 जनवरी से 16 जनवरी सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसे लेकर वे पुलिस के साथ मिलकर हर वाहन को रोककर उसे समझा रहे हैं, उसे ट्रैफिक कानून का नियम सिखा रहे हैं। उत्तराखंड में रोजाना दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। आए दिन जनता हादसों का शिकार होकर काल के ग्रास में समा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस के इस रवैये से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा या फिर ये महज दिखावा बनकर ही रह जाएगा। सच है, यातायात के सभी नियमों का बखूबी पालन किया जाए तो निश्चित तौर पर सड़क हादसों में कमी आएगी। आरटीओ की टीम जहाँ पोस्टरों को बाजार में लगाकर वाहन चालकों में जागरूकता लाने का काम कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इस अभियान में जुटा हुआ है और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान काट रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन को सफलता तभी मिलेगी जब वाहन चालकों के साथ खुद भी अपने नियमों पर खरे उतरे। सिद्धांत उनियाल, इंडिया क्राइम, पौड़ी। उधर उत्तराखंड में गन्ना किसानों ने सरकारी चीनी मिल को जबरदस्त झटका दिया है। किसान इस बार अपना गन्ना सरकारी मिल की जगह कोल्हुओं को दे रहे हैं, जिस वजह से चीनी मिलों को काफी नुकसान हो रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को भुगतान के कारण से परेशान किया है, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार गन्ना किसानों ने चीनी मिलों को परेशान किया हुआ है। दरअसल रुड़की की इकबालपुर चीनी मिल को पिछली बार की अपेक्षा इस बार गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से गन्नों की पूर्ति नहीं हो पा रही है और इस वजह से गन्ना किसान अपना गन्ना
चीनी मिल के बजाय कोल्हुओं पर डाल रहे हैं। इस कारण से चीनी मिल खाली पड़ी हैं। चीनी मिलों के खाली रहने का एक कारण और भी है कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने इस बार गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, जिस वजह से भी किसान सरकारी चीनी मिल की जगह कोल्हू में गन्ने की पूर्ति कर रहे हैं। इकबालपुर चीनी मिल के जीएम का कहना है कि यूपी सरकार ने भी अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। यूपी सरकार के गन्ना मूल्य ऐलान के बाद उत्तराखंड सरकार भी फिर गन्ना मूल्य को घोषित करेगी। किसान भी परेशान है और वो अपना गन्ना कोल्हू पर तो डाल ही रहा है। तीनों फैक्ट्री को, खासकर हमारी शुगर फैक्ट्री और उत्तम को तो गन्ना बहुत ही कम मिल रहा है और हम भी गन्ने से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और रेट तो भी डिक्लेयर लगता है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो यूपी का ट्रेंड देखना चाह रही है। बहरहाल गन्ना मूल्य घोषित न होने के कारण चीनी मिल और किसान दोनों ही परेशान हैं। जहां किसानों को कोल्हों पर गन्ना देना पड़ रहा है तो वहीं मिल मालिकों को भी गन्ने का इंतजार करना पड़ सकता है। सलमान मलिक, इंडिया क्राइम, रुड़की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।